दोस्तों, आज हम बंस रोड स्टाइल दही फुल्कियाँ बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही मशहूर आइटम है बंस रोड कराची का, और ये अमूमन मटकों में स्टोर किया जाता है और बर्फ़ के साथ होता है। इंतहाई उम्दा और इंतहाई लजीज होता है और बहुत ही पॉपुलर है पूरे कराची में। लोग इसको दूर दूर से खाने आते हैं और इवन पैक करा के घरों में भी ले जाते हैं। बंस रोड स्टाइल के अलावा हमने एक होम स्टाइल, ये जो हमारे घर में ही बनता है, हमने कहीं और नहीं खाया, लेकिन बड़ा ही मज़ेदार बनता है इसका बैटर। फुल्कियाँ तो सेम स्टाइल की हैं, लेकिन इसका दही का बैटर जो है वो बहुत ही सादा और सिंपल है। आपको यकीनन पसंद आएगा। हमने वो भी पेश किया है आज की वीडियो में, एंजॉय कीजिएगा। ये रमज़ान स्पेशल के सिलसिले में हमारा दूसरा आइटम है। दोस्तों, रमज़ान की आमद है और इस सिलसिले में हमने कुछ आइटम जो है वो पेश करने का वादा किया था। पहला आइटम हम जो है वो कीमा भुरी समोसे पेश कर चुके हैं। आज हम जो है दही फुल्कियाँ पेश करने जा रहे हैं ट्रेडिशनल स्टाइल। ये ऑथेंटिक रेसिपी होगी और बहुत ही उम्दा बनती है। ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर टू बंस रोड कराची स्टाइल है। दही फुल्कियाँ वैसे तो कई तरीक़े से बनाई जाती हैं, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद जो है सबसे बेहतर दही फुल्कियाँ बनाने का तरीक़ा हमें यही लगा और हम मनोअन इसी तरीके से पेश करने जा रहे हैं आपके सामने। ये ट्रेडिशनल एंड प्रोफेशनल स्टाइल है। बंस रोड कराची में भी आपको इसी टाइप का स्टाइल मिलेगा। हम यहाँ जो दही बनाएंगे इसका, यानी मसालों के साथ जो दही जिसमें फुल्कियाँ डाली जाएंगी, वो दो तरीके से बनाएंगे। एक तो बंस रोड स्टाइल वाला दही बनाएंगे और दूसरा हमारा होममेड स्टाइल है। ये होममेड स्टाइल हमने कहीं नहीं देखा। बहुत ही सादा सा स्टाइल होता है, लेकिन दही फुल्कियाँ इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। तो हम ये दोनों स्टाइल यहाँ आज बताने जा रहे हैं। तो पहला जो है, सबसे बड़ा जो इसके अंदर जो है वो हिस्सा ये है कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक तो दही का मसाला बनाना और दूसरे फुल्कियों का मसाला बनाना, यानी फुल्कियों के बेसन में जो है वो मसाले मिला के उनको तलने के लिए तैयार करना। तो हम पहले ट्रेडिशनल स्टाइल जो है वो दही फुल्कियों का दही बनाने जा रहे हैं मसालों के साथ। उसमें हमें वाफर मकदार में दही चाहिए होगा और जो दीगर मसाले हैं वो हैं नमक, सुर्ख मिर्च, कुटी मिर्च, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई काली मिर्च, खटाई का पाउडर यानी अमचूर पाउडर और लहसुन का पेस्ट। बस यही जो है अज्जा हमें दरकार होंगे ट्रेडिशनल स्टाइल में। और हमने जैसे कि बताया कि एक होममेड स्टाइल का जो है वो दही का मसाला भी होता है, जो सिर्फ हमने अपने यहाँ ही देखा है और किसी के यहाँ नहीं देखा। बहुत ही बेसिक सा होता है, लेकिन बहुत ही उम्दा बनता है। आप चाहें तो इससे भी ट्राई कर लीजिएगा। उसमें सिर्फ 3 अज्जा चाहिए होते हैं। एक साबित लहसुन छिलकों के साथ, नमक और साबित लाल मिर्चें। इन तीनों अज्जा को हम जो है ग्राइंड करेंगे ग्राइंडर में बहुत ही फाइन, और उसके बाद दही में मिला के थोड़ा सा पानी डाल के इसका जो है वो दही तैयार करेंगे, जिसमें दही फुल्कियाँ डाली जाएंगी। तो ये दो स्टाइल की दही फुल्कियाँ हम आपको आज बताने जा रहे हैं। पहली तो हमने आपको बताई ट्रेडिशनल स्टाइल, और दूसरी जो है वो हमारे होम स्टाइल है। हमने और कहीं नहीं देखी, सिर्फ अपने यहाँ ही देखी है। हो सकता है कहीं और भी बनती हो। फुल्कियाँ बनाने के लिए डेफिनेटली हमें बेसन दरकार होगा। बेसन के अलावा अंडे के आमलेट बनाने के लिए जिस तरह हम प्याज जो है वो चाप करते हैं, इस तरह की प्याज, बारीक कतरा हुआ हरा धनिया, बारीक कतरी हुई छोटी हरी मिर्च, नमक, सुर्ख मिर्च, कुटी मिर्च, साबित सफ़ेद ज़ीरा और बेकिंग पाउडर। बस यही अज्जा हमें दरकार हैं फुल्कियाँ बनाने के लिए, बेसन में मिलाने के लिए। पहले ड्राई बेसन में एक विस्क के ज़रिए हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि जो है विस्क जो है वो इसकी तमाम फुटकियाँ निकाल दे, और उसके बाद हम इसमें दीगर अज्जा मिलाएंगे।
याद रहे कि जो प्याज हमने इसमें इस्तेमाल की है वो बहुत ही बारीक चाप की हुई है। अंडे में थोड़ी मोटी होती है, लेकिन इसमें उससे भी जो है वो फाइन चाप्ड है। तमाम अज्जा बशमूल सोडा यानी बेकिंग सोडा हमने इसमें डाल दी हैं। अब इसको हम इसी ड्राई सूरत में थोड़ा मिक्स करेंगे और फिर पानी डाल के हम मिक्सर से इसको जो है ना बैटर से इसको बैटर करेंगे। ये बेसन में हमने तमाम अज्जा मिला के इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो बैटर किया इलेक्ट्रिक बैटर के ज़रिए। आप चाहें तो हैंड बैटर इस्तेमाल कर लें, जैसे चाहें आप, मर्ज़ी आपकी अपने ऊपर है। 10 मिनट हमने इसको रखा और अब ये रेडी है कि हम इसकी फुल्कियाँ जो है वो फ्राई करें। लेकिन उससे पहले हम जो है इसका दही जो है वो बना लेंगे हम मसाले डाल के, ताकि हम डायरेक्ट जो है फ्राई करने के बाद दही के मिक्सचर में हम ये फुल्कियाँ डालेंगे। पानी में अगर आपने इसको डाला तो ये फुल्कियाँ बहुत नरम हो जाएंगी और बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। हम यहाँ 1 टेबल स्पून का जो है वो स्पून जो है गोल यानी सर्कुलर होता है वो हम इस्तेमाल करेंगे फुल्कियाँ बनाने के लिए। नहीं, डायरेक्ट इसको हम फुल करेंगे और ऑयल के अंदर हम इसको डाल देंगे, तो इससे तकरीबन इवन जो है वो वॉल्यूम के अंदर जो है हमारे पास फुल्कियाँ होंगी एक साइज़ की। ये दही में हमने तमाम मसाले और लहसुन का पेस्ट मिला दिया है और अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। चाहे हैंड बैटर से करें, चाहे चमचे से करें, चाहे कांटे से करें, चाहे इलेक्ट्रिक बैटर से करें, बहुत ही उम्दा तरीके से इसको आपको मिक्स करना है और इसका जो सलूशन हो वो होमोजीनियस यानी कि बिल्कुल यकजान हो जाना चाहिए। ये बहुत उम्दा तरीके से हमने जो है उसको मिक्स किया। याद रहे कि बंस रोड स्टाइल के अंदर बंस रोड वाले जो है वो एक मटके में जो है सबसे पहले बर्फ़ भरते हैं और बर्फ़ भरने के बाद उसमें यही दही जो मिक्सचर हमने बनाया है, यही मिक्सचर जो है वो उसके अंदर डाल के बर्फ़ के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। बर्फ़ की क्वांटिटी और दही के मिक्सचर की क्वांटिटी इतनी मुतनासिब होती है कि वो बर्फ़ जो उसमें मिक्स होती है, जब मिक्सचर जो है बाहर निकलता है तो वो इतना थिक होता है कि वो आइडियल थिकनेस के ऊपर होता है, वो पतला नहीं होता और बुरा नहीं लगता। बंस रोड की दही फुल्कियाँ तो दुनिया भर में मशहूर हैं, तो अगर आप चाहें तो आप वो स्टाइल अपना सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दे दिया है कि वो एक मटके में बर्फ़ डाल के फिर उसके ऊपर ये दही का मिक्सचर डालते हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। अगर मटका दस्तयाब नहीं है तो आप किसी भी रेगुलर पार्ट में या रेगुलर बॉल में भी ये अमल कर सकते हैं। हम यहाँ वो अमल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ जो है दही के अंदर पानी मिक्स करेंगे और इसका जो मिक्सचर बनाएंगे उसमें हम दही फुल्कियाँ फ्राई करके डालेंगे। ये बिल्कुल तैयार हो गया है, हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया है। हैरत अंगेज़ तौर पे हमने 1 किलोग्राम दही लिया और उसमें हमने 1.5 कप पानी डाला है। यख पानी हमने बिल्कुल डाला है और सिमिलरली हमने जो है बेसन जो लिया था 3 कप, उसके अंदर भी हमने 1.5 कप पानी ही डाला था। तो ये जो है हम आहंगी जो है वो बड़ी हैरानकुन हुई। बहरा एनीवे ये बिल्कुल तैयार है। यही थिकनेस होनी चाहिए कि डायरेक्ट इसके अंदर जो है वो फुल्कियाँ आएंगी। हमने एक फुल्की बना के देखी और ये हमने फाइनलाइज़ किया कि हमने इसमें 1.5 कप पानी जो मिलाया था वो ज़्यादा मिला दिया था, हमें सिर्फ 1 कप पानी मिलाना चाहिए था। लिहाजा हमने इसमें थोड़ा सा बेसन और मिला दिया है और थोड़े से मसाले भी और ऐड किए हैं। लिहाजा ख्याल रखिएगा कि आइडियल के लिए 3 कप बेसन में 1 कप पानी मिलाया जाता है। बहुत ही उम्दा तरीके से उसकी फुल्कियाँ बनती हैं। 3 कप बेसन में 1 कप पानी। जो फुल्की हम फ्राई कर रहे हैं इसको हम दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे। पहले तो हम जो है तेल को पूरी तरह खौला लेंगे। जब तेल पूरी तरह खौल जाएगा और इस काबिल हो जाएगा कि हम उसमें फुल्कियाँ फ्राई करें, तो उस वक्त हम आंच को हैफ पे ले जाएंगे और फिर हम जो है फुल्कियाँ उसमें डालेंगे फ्राई होने के लिए। हर 15-20 सेकंड बाद उसको पलटते रहें ताकि जो है वो प्रॉपरली दोनों तरफ से फ्राई हो जाए। और हैफ आंच पर हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अंदर से भी बेसन पूरी तरह गल जाए, वरना ऊपर से तो जो है वो ब्राउन हो जाता है लेकिन अंदर से कच्चा बेसन होता है। जो फुल्कियाँ जो है प्रॉपरली ब्राउन हो गई हैं और कुक हो गई हैं, फ्राई हो गई हैं, तो उनको हम डायरेक्ट जो है वो
दही के बैटर में डाल देते हैं। बिल्कुल मेक श्योर कर लें कि फुल्कियां अंदर से प्रॉपरली कुक हो चुकी हैं और ऊपर से जलने ना पाएँ। यही इसका आर्ट है। अगर अंदर से जो है आज बेसन कच्चा होगा तो आपका मज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये दूसरा बैच हमने जो है फुल्कियाँ फ्राई करने के बाद हमने दही के मिक्सचर में डाला। अब हम इसको इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से डुबा देंगे। तमाम फुल्कियाँ फ्राई करने के बाद हमने जो है वो दही का जो महलूल बनाया था इन्हें बैटर उसमें हमने मिला दी हैं और अब हम इनको डिश आउट करने जा रहे हैं और फिर फाइनलाइज करेंगे, यानी इन पे आखिर में ज़ीरे का बघार भी लगाया जाएगा। इसके अलावा होम स्टाइल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम वो भी अभी उसका भी जो है दही का बैटर बनाएंगे और आपको वो भी दिखाएंगे। ये होम स्टाइल दही फुल्कियाँ बनाने के लिए जो दही का बैटर बनाने के अज्जा हैं वो है साबित सुर्ख मिर्च फ्लैट वाली, साबित लहसुन छिलके समेत और नमक और थोड़ा सा पानी। पहले हम इसका पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद इसको हम दही में मिलाएंगे। हमने इसको एक ब्लेंडर में बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया। अब इसमें हम दही मिला के इसको मज़ीद ब्लेंड करेंगे। लहसुन मिर्च और नमक के पेस्ट के अंदर हमने थोड़ा सा दही मिला के इसको ब्लेंड किया था। अब इसमें हम जो है दही की बाकी मकदार मिला के इसको थिक बनाएंगे। ये होम स्टाइल दही का बैटर बना के हमने इसमें फुल्कियाँ डाल दी। याद रहे कि दोनों बैटर जो हैं हमने बनाए हैं वो फुल्कियाँ बनाने से पहले बनाए थे, क्योंकि फुल्कियाँ डायरेक्ट जब फ्राई करेंगे तो फ्राई होते ही हम उसको बैटर में डाल देंगे, दही के बैटर में डाल देंगे। अब हम इसका आखिरी अमल यानी इसका बघार, ज़ीरे का बघार लगाने जा रहे हैं। हमने एक फ्राई पैन में सरसों का तेल, खाने वाला सरसों का तेल हमने जो है वो फुल हीट पे जो है उसको लेकर आएंगे और फिर उसमें हम साबित ज़ीरा सफ़ेद वाला डाल के हल्का सा ब्राउन करेंगे और फिर हम इन दोनों पे उसका बघार लगाएंगे। ये तेल पूरी तरह खौल गया और अब हमने इसमें जो है वो सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया और सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा और ब्राउन करना है 10 सेकंड और उसके बाद हम इसका बघार लगाएंगे। ये ज़ीरा प्रॉपरली ब्राउन हो गया है और अब वक्त है कि हम इसका बघार लगाएं। इंतहाई खूबसूरत बघार हमने लगा दिया है। याद रहे कि ये सरसों का खाने वाला तेल, दोनों पे हमने लगा दिया इसका खूबसूरत बघार। क्या उम्दा और ख़ूबसूरत डिश तैयार हुई है। बघार लगाने के बाद देखें आप, इंतहाई उम्दा डिश तैयार हुई है। दोनों बैटर होम स्टाइल और बंस रोड स्टाइल रेडी हैं। आप जो चाहें इस्तेमाल करें, दोनों को ट्राई करें, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। बहुत उम्दा और बहुत ही मज़ेदार हैं ये, बहुत ही मज़ेदार। आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे।